नमस्कार और स्वागत है आपको बिहार दैनिक समाचार बुलेटिन में। आज की बड़ी खबरें हैं रोजगार, शिक्षा और राजनीतिक से कई अहम घोषणाएं। कहीं युवाओं के लिए नई भर्ती और भत्ता योजना में आई है, तो कहीं बच्चों और महिलाओं को आर्थिक सहायता दी जा रही है। आइए जानते हैं बिहार से जुड़ी आज की 20 बड़ी खबरें एक एक करके विस्तार से। रोजगार पर फोकस। बिहार सरकार ने घोषणा की है कि अगले 3 महीने में 50,000 शिक्षक पदों की भर्ती पूरी की जाएगी। शिक्षा विभाग ने निर्देश दिया है कि पारदर्शित प्रक्रिया के तहत पात्र अभ्यर्थियों को नियुक्ति दी जाए। इससे युवाओं में रोजगार की उम्मीद बढ़ी है। परीक्षा शेड्यूल जल्द ही होने वाला है। महिला रोजगार योजना। मुख्यमंत्री ने नई महिला रोजगार योजना को मंजूरी दी है, जिसके तहत हर परिवार के एक महिला को 10,000 की प्रारंभिक राशि दी जाएगी। स्वरोजगार शुरू करने वाली महिलाओं को आगे 2 लाख तक मदद मिलेगी। इस योजना का मकसद ग्रामीण अर्थव्यवस्था में महिलाओं की भूमिका मजबूत करना है। सनातन बेरोजगार के लिए भत्ता। 20 से 25 वर्ष के बेरोजगार सनातनों को 1,000 प्रति माह की आर्थिक सहायता 2 साल तक मिलेगी। इसका उद्देश्य युवाओं को प्रतियोगी परीक्षा और कौशल प्रशिक्षण के लिए प्रेरित करना है। राज्य भर में ऑनलाइन पंजीकरण की सुविधा शुरू की है। इंटर्नशिप योजना। सरकार ने युवाओं के लिए मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना शुरू की है, जिसके तहत इंटर पास युवाओं को 4,000, डिप्लोमा धारकों को 5,000 और स्नातक विद्यार्थियों को 6,000 प्रति माह इंटर्नशिप भत्ता मिलेगा। योजना का लक्ष्य 1 लाख युवाओं को कार्य अनुभव देना है। शिक्षा सुधार अभियान। शिक्षा विभाग ने 100 से अधिक नए स्कूलों और नए कॉलेज की स्थापित स्वीकृति दी है। ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षकों की कमी दूर करने के साथ डिजिटल कक्षा शुरू करने की योजना भी है। बच्चों को मुफ्त पुस्तकें और यूनिफॉर्म देने की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। बच्चों के लिए 500 रुपया योजना। राज्य सरकार बच्चों के लिए नई योजना लाने जा रही है, जिसके तहत गरीब परिवारों के स्कूल बच्चों को 500 प्रति माह शिक्षा सहायता दी जाएगी। इस राशि का उद्देश्य पढ़ाई जारी रखने और ड्रॉप आउट दर घटाने का है। योजना अगले सत्र से लागू होगी। राजनीतिक में सरगर्मी। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के बाद राजनीतिक बयानबाजी तेज है। एनडीए और महागठबंधन दोनों अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं। तेजस्वी यादव ने कहा कि जनता बदलाव के मूड में है, जबकि नीतीश कुमार ने स्थिर सरकार देने का भरोसा जताया। महिला उद्यमिता को बढ़ावा। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए राज्य ने मुख्यमंत्री महिला उद्यम योजना को आगे बढ़ाया है। 6 महीने बाद सफल कारोबारियों को 2 लाख की अतिरिक्त सहायता मिलेगी। इसके लिए पंचायत स्तर पर प्रशिक्षण केंद्र खोले जा रहे हैं। कौशल प्रशिक्षण मिशन ने 15 से 25 वर्ष के युवाओं के लिए मुफ्त कंप्यूटर, संचार और व्यवहारिक कौशल प्रशिक्षण शुरू किया है। प्रशिक्षण के बाद प्रमाण पत्र और जॉब मेले में प्राथमिकता दी जाएगी। अब तक 70,000 से अधिक युवाओं ने आवेदन किया है। शिक्षकों की नई नियुक्ति। शिक्षा विभाग ने पंचायत स्तर पर शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया दोबारा शुरू की है। उम्मीदवारों को मेरिट के आधार पर चयनित किया जाएगा। इस भर्ती में ग्रामीण शिक्षा में सुधार की उम्मीद है। अगले साल तक सभी खाली पद भरने की लक्ष्य रखा गया है। गरीब परिवारों को राहत। सामाजिक सुरक्षा विभाग ने घोषणा की है कि गरीब परिवारों की महिलाओं को 10-10 हज़ार की सहायता राशि मिलेगी, जिससे वे छोटे व्यवसाय शुरू कर सकेंगे। इसके बाद 15 लाख से अधिक परिवारों को सीधा फायदा होगा। डिजिटल शिक्षा पहल। राज्य में सभी सरकारी स्कूलों में डिजिटल लर्निंग शुरू करने की योजना को मंजूरी मिल गई है। हर ब्लॉक में स्मार्ट क्लासरूम और प्रोजेक्ट लगाए जाएंगे। बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाई के लिए मुफ्त टैबलेट देने की तैयारी है। युवाओं के लिए रोजगार मेला। पटना, गया और मुजफ्फरपुर में दिसंबर से रोजगार मेला आयोजित किया जाएगा। इसमें निजी कंपनी 20,000 से अधिक पदों के लिए भर्ती करेगी। तकनीकी, बैंकिंग और हेल्थ सेक्टर में युवाओं को मौके दिए जाएंगे। राजनीतिक और विकास। चुनाव प्रचार में सभी दलों ने रोजगार और शिक्षा को प्रमुख मुद्दा बनाया। बीजेपी ने युवाओं के लिए नई टेक्निकल यूनिवर्सिटी की घोषणा की, जबकि आरजेडी ने घर घर नौकरी का वादा दोहराया। जनता की नज़र अब नतीजे पर है। शिक्षा ऋण माफी प्रस्ताव। राज्य सरकार ने छात्रों के लिए शिक्षा ऋण राहत योजना पर विचार शुरू किया है। जिन छात्रों ने शिक्षा के लिए लोन लिया और बेरोजगार हैं, उन्हें ब्याज की छूट दी जाएगी। यह फैसला हजारों छात्रों के लिए राहत बन सकता है। किसानों के बच्चों को सहायता। कृषि विभाग ने घोषणा की कि किसानों के बच्चों को 500 मासिक शिक्षा सहायता दी जाएगी। इसका उद्देश्य किसानों को परिवारों में पढ़ाई लिखाई को बढ़ावा देना है। किसानों को लाभ सीधे बैंक खाते में भेजा जाएगा। युवाओं को लोन सहायता। स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने घोषणा की कि युवाओं को 5 लाख तक की बिना ब्याज ऋण मिलेगा।
2 लाख से अधिक युवाओं को अगले साल तक लाभ देने का लक्ष्य है। आवेदन पोर्टल जल्द ही खुलेगा। छात्रवृत्ति वितरण। अल्पसंख्यक एवं अनुसूचित जाति जनजाति विभाग ने 250 करोड़ की छात्रवृत्ति राशि जारी की है। यह राशि 4 लाख से अधिक छात्रों को खाते में भेजी जाएगी। सरकार का कहना है कि कोई भी योग्य छात्र आर्थिक कारण से पढ़ाई न छोड़े। पंचायत स्तर पर रोजगार केंद्र। राज्य में हर ब्लॉक पर रोजगार सह प्रशिक्षण केंद्र खोलने का निर्णय लिया है। यहाँ युवाओं को जॉब गाइडेंस, इंटरव्यू तैयारी और स्टार्टअप परामर्श दिया जाएगा। इसके लिए स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। तो ये थी आज के बिहार की तमाम खबरें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।